ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और जो भी परिवर्तन नाम जब से आते हैं, ध्यान से आते हैं, उनके आधार पर जो है हमारा जीवन चल रहा है। जो सारे कार्यक्रम हैं जीवन के, वो सारे अब साधना के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। साधना जो है वो जीवन का केंद्र बन गया है और जो भी साधना से परिवर्तन आ रहा है जीवन में, वही मुख्य है आगे जितना भी है। तो जो ये सत्संग है, ये सत्संग हमारे जीवन का हिस्सा है, या ये कहिए जीवन जो है वो सत्संग में समा गया है, या फिर सत्संग जो है वो जीवन में समा गया है, या जीवन सत्संग में समा गया है, मुझको समझ नहीं आ रही है। क्योंकि हमारा और कुछ है नहीं, जो कुछ भी है सुबह से शाम, शाम से सुबह, वो सब साधना से ही संबंधित है। और ये बात हमें समझने में बड़ा समय लग गया कि ये जो बात है ये हम तो समझते हैं, दूसरे नहीं समझते इस चीज़ को, तो ये समझने में हमको बहुत समय लग गया। तो अभी भी जो लोग हैं जो जानते हैं हमें, और जो मित्र हैं, जो भी हैं अपने, या जितने भी लोग हैं, उन सबको इस बात का भी यकीन नहीं होता है जब उन्हें कहते हैं कि भाई हम साधक जीवन को जी रहे हैं, साधारण भौतिक जीवन से थोड़ा अलग है। तो उन्हें यकीन इसलिए नहीं होता है, भाई तुम तो खा पी रहे हो, तुम परिवार में रह रहे हो, हैं, बीवी बच्चा है, घर है, खा रहे हो, सब नॉर्मली चल रहा है तुम्हारा। साधक की डेफिनेशन तो अलग है। अभी साधक तो उनको माना जाता है जो टीका वगैरह लगा लेते हैं, वो कंठी माला धारण करते हैं, कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, तो वो उनकी वेशभूषा से पता चलता है कि साधक है। तुम्हारी वेशभूषा से पता नहीं चलता है। तो लोग वैसे ट्रीट करते हैं जैसे भौतिक जीवन में लोग ट्रीट करते हैं। तो लेकिन हमको बहुत अंतर लगता है उस चीज़ में कि वैसा नहीं है। इसीलिए कभी आपने कहीं पढ़ा हुआ लिखा होगा कि हम संसार को नहीं बदलते, या हम दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं बदल सकते, हम खुद बदलते हैं। जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है तो हमारे लिए संसार भी बदल जाता है। बाहर से किसी चीज़ को परिवर्तन नहीं करना पड़ता, कोई व्यवस्था चेंज नहीं करनी पड़ती किसी भी प्रकार से, किसी व्यक्ति को अपने अनुसार ढालना नहीं पड़ता। सिर्फ खुद बदल जाने से खुद बदल जाने से सब कुछ, पूरा संसार जो है वो बदल जाता है। तो यही है कि हम रोज़ बैठते हैं सत्संग के लिए, आप आते हैं, बहुत लोग रोज़ सुनते हैं सत्संग, और जो प्रभाव हमें हमें अपने जीवन में लग रहा है कि हमारे जीवन में सत्संग आ गया है, या सत्संग में हमारा जीवन चला गया है, घुस गया उसमें, उसी तरह से आप लोग भी रोज़ आते हो, सुनते हो। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि रोज़ हम क्या बात करते हैं, क्या बात करेंगे, कैसे, क्या बात। लेकिन रोज़ होती है बात, रोज़ कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिलती है। सत्संग में साधना के विषय में कुछ ना कुछ मिलता है, और आप आते हो तो और भी उत्साह होता है कि हम सब कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो चल रहे हैं आगे। और जैसे हमारा जीवन बदल रहा है, हमें पता है कि साधना में हम प्रवेश कर गए, वैसे आप लोग भी सत्संग सुनते हो नियमित, तो आप लोग का भी जो जीवन है साधना में प्रवेश कर गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत आंतरिक शांति मिलती है। गुरुदेव कहते थे कि जीवन में भौतिक शांति होती है, लेकिन आज हम समझ रहे हैं साधना में कि भौतिक शांति का अर्थ क्या है। हमें लगता था भौतिक शांति का मतलब है कि हमें किसी चीज़ की कमी है तो वो कमी पूरी हो जाएगी, और
कमी पूरी हो जाएगी तो हमें उस चीज़ की अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी, तो हमारे जीवन में वो खुशी आ जाएगी। खुशी का मतलब है शांति। तो आप ये साधना करो, गुरुदेव कहते हैं आप ये साधना करो, इससे आपका आध्यात्मिक उन्नति होगी, भौतिक जीवन शांत होगा। अब 10 वर्षों में आज हमें पता चल रहा है कि भौतिक शांति तो किसी चीज़ की पूर्ति में नहीं है। किसी चीज़ को प्राप्त कर लेने में आनंद नहीं है, या कोई चीज़ नहीं प्राप्त हुई उसमें गम नहीं है। मतलब डेफिनेशन अलग है। हम भौतिक रूप से जब तक थे जीवन में, तब तक हमें पता भी नहीं था कि शांति किसे कहते हैं, संतुष्टि किसे कहते हैं। हमें तो संतुष्टि की यही डेफिनेशन पता थी कि हमें सोचो धन चाहिए तो हम इतना धन कमा लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा सेट हो जाएगा, बच्चे सेट हो जाएंगे, हाँ कोई चिंता नहीं है, तो संतुष्ट हो जाएंगे। हम तो ऐसे ही सोचते थे संतुष्टि को। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में कि ये चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट तो गुरु जी की बात सही हो जाएगी, संतुष्टि। और जब संतुष्ट हो जाएंगे तो गुरु जी का प्रचार भी करेंगे कि हमें संतुष्टि होगी है, हम मिल गए, आप भी करो इस चीज़ को। अब हम जान गए हैं संतुष्टि जो है भाई वो तो किसी चीज़ की प्राप्ति में नहीं है। संतुष्टि तो निर्लिप्त होने में है, किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रही, हुई तो हुई, नहीं तो ना, सी प्रयास कर रहे हैं जीवन भर। आज हमें कल हमारे यहाँ पर एक हलवाई की दुकान है, तो हाँ हम तो बहुत पहले से जीवन में मैं प्रयास कर रहा हूँ। अपने जीवन में भौतिक प्रयास मैंने बड़े किए। 2007-8 से हम कुछ करते रहते, बैठते नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं करता रहता हूँ। बैठना मुझे सही नहीं लगता। दो 2023 में शायद शुरू में 23 फरवरी 2023 फरवरी, 1-1.5 साल पहले मैंने एक दुकान खोली थी। तो दुकान खोली थी कचौड़ी, वो कचौड़ी बनाते ना, पूड़ी सब्जी। हमें बनानी नहीं आती थी पूड़ी, खाना वैसे खाना थोड़ा बहुत बनाना था, पूड़ी नहीं बनानी आती थी। तो हमने ढूंढा कोई मिल जाए पूड़ी बनाने वाला, तो कोई मिला नहीं मतलब हम पैसे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो हुआ नहीं, बात बनी। कलकत्ता में पहले आपको सुनाई दे रहा होगा शायद बारिश की आवाज़। कल रात से बारिश हो रही कलकत्ता में। कल रात से ही हो रही, 2 बजे से शायद। पूरा दिन बारिश हुई, अभी भी बारिश, बहुत ज़ोर बारिश हो रही है। आज पूरा कलकत्ता बंद था क्योंकि कलकत्ता कोस्टल रीजन में पड़ता है, तो यहाँ पर एक तूफ़ान आने वाला था। वो उड़ीसा में टकराया मेन तो, दाना तूफान। नहीं फैन बंद मत करो, गर्म, हम खिड़की भी खोलो। अरे क्यों? नहीं कर दो, छींक आएगी एक तो ठीक है, लेकिन ठीक है। दाना तूफान, तो उसके कारण पूरा कलकत्ता में सब आज ठप है, बारिश बंद ही नहीं हो रही है। तो ठंडा मौसम है थोड़ा। चलिए ठीक है, क्या बात कर रहा था? तो हमने पूड़ी की दुकान को, पूड़ी फिर हमने बनानी सीखी, कचौड़ी बनानी सीखी। तो खैर वो तो चली नहीं, दुकान चली नहीं, क्योंकि सत्संग फिर रात को 1 बजे होता था, 12:30-1 बजे सत्संग होता था। मेडिटेशन भी डिस्टर्ब हो गया था। किसी ने कहा भाई तुम तो शाम को ही सत्संग करते हो, दिन में क्या करते हो, काम करो। तो हमने काम किया लेकिन बात बनी नहीं। हमें खुद रियलाइज़ होता है कि सिर्फ शाम को सत्संग करते हैं, चाहे रात को करें, लेकिन हमारा पूरा दिन ऑक्यूपाई रहता है। और सिर्फ सत्संग ही नहीं करना होता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में जो साधना से संबंधित है। साधना के विषय में हम पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पूरा दिन कुछ करते हैं, बैठते नहीं। तो ऐसा नहीं कि ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ते, अध्ययन करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, और भी काम है। तो एक हलवाई ने हमसे, हलवाई के पास हम गए। हमने कहा हमने दुकान खोली है, हमको गुलाब जामुन बनाने सीखने हैं। तो
बोले सीखिए। तो हम उसकी दुकान से लाते थे सामान वगैरह। एक दिन लाए, 2 दिन लाए, नहीं बन रहे भाई गुलाब जामुन, सामान ख़राब हो रहा है, बन नहीं रहे, बहुत प्रयास किया हमने। तो हम वो बोल रहे हैं भाई गुलाब जामुन बने नहीं। मैंने कहा बन नहीं रहे भाई, कर रहे हैं कोशिश, वैसे नहीं बन रहे जैसे बनने चाहिए। तो दुकान बंद होगी 1.5-2 महीने बाद। तो ये 2023 की बात है, फरवरी की। अभी चल रहा है 24 दिसंबर, 1.5 साल से 2 साल होने वाले, ऑलमोस्ट पौने 2 साल। तो कल हम उसकी दुकान पे गए तो वो हमें देख के बोले अरे भाई कैसे हो? हाँ ठीक है। तो बोले गुलाब जामुन बने फिर? अरे गुलाब जामुन बने नहीं भाई, दुकान बंद होगी। तो बोले दुकान बंद होगी? मैंने कहा हाँ, चिंता की बात नहीं है, दुकान बंद हो, नहीं खुले, दूसरी खुले चले, तो प्रयास बंद नहीं है हमारा। हम प्रयास बंद नहीं किया, हम प्रयास कर रहे हैं और हम प्रयास करते रहेंगे। आज भी कर रहे हैं, कल भी शायद करते रहें, परसों भी करते रहें। जब तक रहेंगे तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। हमें प्रयास करने में बहुत मज़ा आता है, हमें सफलता से कुछ लेना देना है नहीं, हमें प्रयास में अच्छा लगता है कि हम कर रहे हैं कुछ। तो बोला हाँ बहुत अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए। तो साधना में हमें लगता था कि हम कुछ अचीव कर लेंगे, किसी चीज़ में सेटिस्फाई हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि संतोष तो किसी चीज़ की पूर्ति में है ही नहीं। संतोष तो हर समय हर क्षण है, प्रयास में ही संतोष है। निर्लिप्त होके किसी चीज़ की इच्छा नहीं करके बस कर रहे हैं, गुरु की कृपा से जीवन है और ध्यान है, गुरु जी हैं, नाम जप है, ईश्वर है। ईश्वर की अनुभूति ही संतुष्टि है। भगवान जब हर समय महसूस होना शुरू हो जाता है कि भगवान हमारे साथ हैं और हम भगवान के भक्त हैं, बस ऐसी फीलिंग आती है कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान हमसे प्रेम करते हैं, गुरुदेव हमसे प्रेम करते हैं, इतना ही जीवन में पर्याप्त है। जब कभी बीमार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो हमारे घर वाले जो हैं, जैसे मेरा भाई है, वो हमको मंत्र भेजता है, ये कर ले वो कर ले, तो हम उसे समझाते हैं भाई ये सब मत करो, हम साधक हैं और सभी के जीवन में कष्ट आते हैं। तो आप एक चीज़ को पकड़ के रखो, गुरु को पकड़ के रखो। गुरु को पकड़ लेंगे तो तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। कष्ट आते हैं, जीवन का साक्षात्कार होता है, लेकिन वो कष्टों में तुम कितना प्रभावित होते हो, तुम्हारा कष्टों में जीवन कैसा चलता है, वो बहुत मुख्य है। साधना तुम्हें प्रबल करती है, साधना तुम्हें मजबूत करती है कि तुम्हारे जीवन में सुख दुख आए तो उसमें तुम रो नहीं या बेसी उछलो मत, साधारण जीवन चलता है और हर चीज़ में संतुष्टि है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी संतुष्टि है। रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ, उसमें भी संतुष्टि है, हो गया तो उसमें भी संतुष्टि है। तो साधना में गुरुदेव जब कहते हैं कि भौतिक शांति होगी, तो उसका मतलब ये है कि जीवन बदले ना बदले, जीवन में घटनाएं बदले ना बदले, उतार चढ़ाव कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम पर कोई चीज़ प्रभावित नहीं होगी, तुम प्रभावित नहीं होंगे। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति आया आपके पास, उसने कहा कि भाई मुझे समंदर पार करना है, तैर कर, मुझे ऐसा तैराक बना दो, ऐसा स्विमर बना दो कि मैं समंदर तैर के पार कर लूँ, डूबूं नहीं। तो वह आपने कहा ठीक है, आप इस तरह से प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 10 साल 20 साल 25 साल, बस बना देंगे आपको। आप मेहनत कीजिए, समंदर को पार करने की क्षमता कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया। समंदर मैंने शायद लंबा चौड़ा कह दिया, कोई नदी ले लो 10 किलोमीटर की, चलो, है ना। और फिर एक और व्यक्ति आता है आपके पास, वो कहता है कि हमको जल में उतरना है, और जल चाहे समंदर जितना हो, चाहे समंदर से भी ज़्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो। हमको जल में रहना है, लेकिन जल में बिना भीगे बिना डूबे हम जल में रह के जल का आनंद लें। पार करें तो पार करें, बीच में रहें तो बीच में रहें। बस हमें किसी प्रकार की चिंता ना हो कि हम समंदर के बीच हैं, 10 किलोमीटर के बीच में, तैर के उधर जाना इधर जाना।
बस हम जल में डूबे ना, और जल से हम इस तरह से प्रभावित ना हो कि हम बीमार हो जाएं, ठंड लग जाए या फूल जाए शरीर या जैसे भी हो जाए, बस वैसा ना हो। जल में रह के भी जल के प्रभाव से मुक्त हो जाएं बस। तैरना वैरना से सीखना नहीं हमको। हाँ, तो साधना का विषय बिल्कुल वैसा ही है। साधना आपको इस भवसागर में, इस पूरे जीवन में, इस जीवन रूपी समंदर में ऐसा बना देती है कि जीवन का पानी ठंडा हो, गर्म हो, गहरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, कैसा भी हो, आपको इस जीवन में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जीवन से हारेंगे नहीं, आप जीवन से घबराएंगे नहीं, मुसीबतें आने पर अपने जीवन को शेष नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे जैसे लोग कर देते हैं। मुसीबतें आने पर, मुश्किलें आने पे उसको एक्सेप्ट करके सामना करेंगे कि हाँ एक्सेप्ट करते हैं, जीवन में क्या होना है देखते हैं। किसी भी समय का और स्पेस का भय ख़त्म हो जाए कि मैं इस समय पर इस जगह पर हूँ, इसका भय ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं किसी भी समय किसी भी जगह पर हूँ, मैं संतुष्ट होना चाहिए। मैं किसी भी रूप में हूँ, किसी भी स्थिति में हूँ, किसी भी एज में हूँ, मुझे संतुष्टि होनी चाहिए कि हम जीवित हैं और हम भगवान से जुड़े हुए हैं। हमें ये अनुभूत होना चाहिए कि हम हर क्षण जी रहे हैं, बस जीने की अनुभूति होनी चाहिए। न भविष्य में हमें कहीं पहुंचना है, चल रहे हैं, दिशा पकड़ी है कि हाँ चल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं है कि हम कल पहुँचे पर पहुँच। हम आज हमारे पास है, हमने आज एक स्टेप चलना है, एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ चलना है, लेकिन कल दूसरा कदम जो चलना है उसकी हमें चिंता नहीं। हम आज में जीना चाहते हैं अभी में, क्योंकि भविष्य नहीं है और भूतकाल जो बीत गया वो बीत गया। और जो आज हमने सामना करना है, जिन चीज़ों का हम सामना करने के लिए तैयार हैं, हमें इतना श्रेष्ठ बना दो, हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दो, हमें इतना काबिल बना दो कि हम अपना सामना कर सकें, हम अपने कृत्य का सामना कर सकें। हमने कुछ गलत किया है तो वो मेरे सामने है तो हम उसको स्वीकार कर सकें और हमें उसका दुख ना हो कि हमने कुछ किया, गलत किया। हमें गिल्ट ना हो, हमें डिप्रेशन ना हो, हमें किसी प्रकार का किसी के भी प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। हम अपने आप में संपन्न रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा जीवन। हमें भय नहीं, हमें कुछ याद नहीं करना पड़ रहा, अरे उसको ये बोला था, क्योंकि हमने तो सत्य बोला और सत्य को तो याद नहीं करना पड़ता। किसी की चुगली ना करें कि डर लगे कि उसने बोल दिया, इसने बोल दिया। ऐसा शुद्ध जीवन, ऐसा ये होता सात्विक भोजन से। सिर्फ शाकाहारी भोजन खाने से सात्विक जीवन नहीं है। सात्विक जीवन है संतुष्टि से भरा आज का जीवन, अभी का जीवन। और आज का और अभी का जो समय है, इसे ही हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म कहा गया, जो नूतन है। हमने एक बार बात की थी ना कि सनातन धर्म बहुत पुराना नहीं है। लोग कहते हैं बड़ा पुराना है। नहीं, पुराना नहीं है। आज ही अभी जन्म, हर क्षण जन्मता है, हर व्यक्ति में जन्म सकता है। कोई व्यक्ति आज ही जागृत हो, आज ही अपने आप को प्राप्त करे द्विज के रूप में, वो अभी सनातन हुआ है, अभी सनातन को समझेगा और अपनी दृष्टिकोण से सनातन धर्म की व्याख्या कर सकता है। पहले किसी ने सनातन धर्म की व्याख्या की थी, वही सत्य मान के वो अपने जीवन को चलेगा? नहीं, तुम जागो, तुम सत्य को जानो और तुम सत्य का व्याख्यान करो, तो सनातन तुम्हारी तरह से व्याख्यान होने के लिए तैयार है। सनातन तुम्हारे शब्दों में पिरोए जाने के लिए तैयार है। सनातन सबके हृदय से प्रकट होने के लिए तैयार है। सबकी बुद्धि से, शांत बुद्धि से, जागृत बुद्धि से प्रकट होकर शब्द रूप में सबके सामने अपने नए स्वरूप में आने के लिए तैयार है। सनातन हर समय हर नया रूप धर सकता है, उसका बेस सेम है, सत्य। सनातन धर्म अगर शाश्वत, सनातन बहुत पुरातन भी है तो वो नूतन भी है, नित्य नूतन, हर क्षण नूतन है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं, देखो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, अगर किसी प्रकार से हमें ना भी मिले, अंग्रेज आए, मुगल आए, जला दिया, नष्ट कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई, तुमने जो करना था तुमने किया। लेकिन तुम ये सोचते हो कि हमें हमारी सभ्यता से दूर कर दोगे, तो नहीं, हम नाम जपेंगे, हम जागृत होंगे। आत्मा ही है, आत्मा की जानकारी, आत्मा का जो पथ है, उस पथ को डिस्क्राइब करो, सनातन धर्म प्रकट हो जाएगा। हमारा जीवन, सनातन जीवन, किसी ग्रंथ, वेद या उपनिषद को पकड़ के नहीं बैठा। यही लिखा है तो यही मानना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा। नहीं, तुम जागृत हो जाओ आत्म रूप में और तुम फिर समझोगे जीवन को, माया को। जैसे मैं आज अभी आपको क्या व्याख्या दे रहा हूँ, मैं आपको जीवन में संतुष्टि, संतोष, तृप्ति की बात कर रहा हूँ। तो मैंने किसी ग्रंथ में थोड़ा पढ़ा,
लेकिन मुझे इतनी बात पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि तृप्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ की पूर्ति हो जाना। तृप्ति का मतलब है कि निर्लेप होके उसमें शांत हो जाना। उसकी उसकी किसी प्रकार के पूर्ति की इच्छा भी नहीं है, बस उसके प्रयास में ही शांति है, उसके टच में, टच नहीं भी है तो भी नहीं, किसी भी प्रकार से आसक्त ना होने पर, और हर समय स्वतंत्र है। इतनी 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 ज़बरदस्त स्वतंत्रता है, इतनी ज़बरदस्त स्वतंत्रता है कि जिसको ये स्वतंत्रता मिलती है वही जानता है। सिर्फ हम आपको बता रहे कि गुरुदेव से हमने दीक्षा ली 2014 में। जब पहली बार हमने जब मृत्यु देखी ना, हमारे घर में पहली बार मृत्यु हुई हमारे पिताजी की। इससे पहले हमने मृत्यु देखी नहीं, अगर देखी भी सुनी होगी किसी की, लेकिन वो प्रभाव नहीं पड़ता वैसे। लेकिन घर में जब पिताजी चल बसे तो हमें पिताजी के चल बसने के बाद से ये डर लग गया कि हृदयघात क्या होता है, सांस रुकना, सांस मुश्किल से आना, ये क्या होता है। ये हमें 98 में हमने देखा, पिताजी को जब देखा। वो मृत्यु भय हमारे दिमाग में कहीं बैठ गया। वो पूरा जीवन कभी भी हमें तो फिर समस्या भी हुई, शरीर की समस्या हुई, रेस्पिरेटरी की समस्याएं हुई, वो सब हुआ हमको। तो जीवन हमारा पूरा डूब गया। महामृत्युंजय का जप भी हम भोलेनाथ का इसलिए करते थे कि महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो मरेंगे नहीं। तो रोज एक माला करते थे 108 कि आज नहीं मरेंगे, मंत्र नहीं छोड़ेंगे तो मरेंगे नहीं, मंत्र छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। 2014, 15, 16 ये सब बीत रहा था। तब अभी शरीर थोड़ा बदलता है तो हमको कई बार क्या होता है कि यहाँ कोई नस फड़क गई, यहाँ सिर में पड़, वो 1 सेकंड 2 सेकंड होता ही ना किसी की, कहीं नब जब फड़क जाती है, यहाँ फड़क जाए तो हम बड़े चिंता में मरने लगे। तो हर चीज़ में डर लगता था, हर बीमारी में डर लगता था। और साधना में आने के बाद 2019 के बाद जब हमने ध्यान में प्रवेश किया, उसके बाद भी घटनाएं घटी बहुत। हृदय गति गड़गड़, अभी मेरी वाइफ का हृदय धड़कता है। और साधकों में होता है, हम तो समझाते हैं, समझती नहीं है, लेकिन साधकों को हृदय की धड़कन सुनाई देती है। ये कान में सुनाई देती है, इधर सुनाई देती है, इधर सुनाई देती है। आप जरा सा बैठो शांत होके, आप वो सुनने लग जाएगी, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति अपनी इच्छा से आपके ध्यान को केंद्रित करती है। तो ऐसा होता है कि हृदय पर केंद्रित हो जाता है, नब्ज पर केंद्रित हो जाता है। जब हम नाद सुनेंगे तो नाद में भी धड़कन सुनाई देती है। आप ऐसे सोओगे तो हृदय की धड़कन सुनाई देगी। ऐसा होता है, हम बताते हैं कि ऐसा होता है। और डर बड़ा लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता था। साधकों के जीवन में बहुत घटनाएं घटती हैं जो डराने वाली। अब कल और परसों की बात है, मेरी गर्दन हिल नहीं रही। आज थोड़ी ठीक है गर्दन, लेकिन ये गर्दन यहाँ से लेकर पीछे शोल्डर से लेकर हिलती नहीं। रात भर तो हम सोए नहीं, सुबह 6 बजे मैं सोया हूँ आज। रात भर नहीं सो सका क्योंकि गर्दन दर्द थी, और सोया, सो के उठा तो गर्दन में दर्द। तो साधना में बहुत बार तो गर्दन, एक बार तो गर्दन अटक गई थी 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए गर्दन अटक गई, हिली नहीं। हमको मालूम है कि क्यों अटकी है। साधना में जब वो नीचे उतरता है ना, शक्ति, दिव्य शक्ति नीचे उतरती है, तो यहाँ से उतरती है नीचे, और सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो पीछे गर्दन में होता है। गर्दन में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, कंधों में तकलीफ होती है, यहाँ तकलीफ, ये हड्डियों में, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये युद्ध क्षेत्र, ये क्रॉस क्षेत्र है। सर से धड़ में जब प्रवेश करता है, बिखरता है पूरा, तो विरोध होता है बहुत यहाँ पर, और हमें थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। उसका कारण ये है कि हमको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी सीवियर था, उसके कारण भी होती है। लेकिन हमको लोअर बैक का समस्या नहीं होता एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, होता था पहले। और जब योग में प्रवेश किया उसके बाद वो दर्द बहुत कम हो, मतलब बहुत ही कम हो गया। तो साधक को समस्याएं आती हैं, ठीक है।
साधना में आती है, डरना नहीं चाहिए। तो अब हम 2019 के बाद हमारा डर थोड़ा कम होना शुरू हुआ, क्योंकि जब हृदय क्षेत्र हमारा हृदय जब हमारा खुल रहा था 2019 में, नवंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर की बात है, हृदय जब खुलना शुरू हुआ, गुरुदेव स्वप्न में आए, जैसे आज गुरु बहन एक बोल रही थी, सुषमा जी बोल रही थी ना, गुरुदेव आए सपने, तो हमारे सब स्वप्न में उन्होंने मैसेज दिया था, आज लिखा नहीं, अभी लिखना, क्या बोल रहे थे ना, बात भी की। तो हमारे स्वप्न में जब गुरुदेव आए तो हमारा तो हृदय रुक ही गया था, स्वप्न में सांस रुक गई थी, सपना टूटा, फिर सोए, फिर गुरुदेव को देखा, और फिर जब जग गए तो रास्ते पे चलते चलते हृदय चक्र खुला है। मैं जो आपको अनुभव बता रहा हूँ ना, अभी नए बच्चे आएंगे साधना में, उनके लिए बहुत महत्व रहेगा, मैं जो बात बता रहा हूँ उनको बहुत महत्व रहेगा। हम रास्ते पे चल रहे हैं और चलते चलते हृदय चक्र खुला है मेरा। और जैसे आप एक नट होता है ना, नट को ऐसे खोलते हो ना, तेजी से घूमता है, खुलता है, वैसे महसूस किया मैंने इसको, हृदय को। और हृदय तो जो हमारा ऑर्गन है वो यहाँ है, लेफ्ट साइड इधर, और जो हृदय चक्र है वो सेंटर में है, हमने जो महसूस किया है, ठीक है। हृदय थोड़ा सा इस तरफ होता है ना, थोड़ा सा लेफ्ट में, लेकिन हृदय चक्र यहाँ है, सेंटर, यहाँ घुमा। तो हम तो घबरा गए कि हार्ट अटैक हो गया ना, क्या होगा। जो व्यक्ति डर डर के जीवन जिया हो उसको तो हर बात पे डर लगता है, तो वो डर लगा, क्या क्यों घूम रहा है यहाँ, क्या हो गया, पता नहीं ये क्या है। तो वो हुआ, डर आया कि मरने लगे। तो फिर कहा मरने लगे तो गुरुजी अब तो आपके ही हैं, अब तो आपके हो गए हैं। और जैसे ही सरेंडर किया काम हो गया। इस शरीर में आपका कुछ भी काम होना है, आप डरोगे ना तो वो काम सालों साल नहीं होगा, और आप नहीं डरोगे तो वो चुटकी बजा के काम हो जाएगा। इतना ही समय लगता है किसी चक्र को खुलने के लिए, इतना ही समय लगता है गुरु कृपा से। लेकिन अगर आप उसे डरते रहोगे, गुरु पर विश्वास नहीं करोगे, तो वो सालों साल लग जाएंगे उसको। समर्पण का बड़ा महत्व है, डरना नहीं। और गुरुजी ने एक बार अपनी स्पीच में कहा भी था, गुरुदेव कहते हैं कि माया सबसे ज़्यादा, माया का अंतिम हथियार है मृत्यु। तो सब मरने से बड़ा डरते हैं, सब मरने से बड़ा डरते हैं, लेकिन और गुरुदेव कहते हैं जो डरता है उसको माया ज़्यादा डराती है, और जो नहीं डरता फिर उसको नहीं आती। और आनी है, गुरुदेव कहते हैं अच्छा तुम डरते क्यों हो, मृत्यु आई है तुम्हारे डरने से, वो चली जाएगी। अच्छा तुम डर रहे हो, ना बेटा डरो मत, मैं चली जाती हूँ, तुम डरो मत हैं। मृत्यु आएगी, तुम डर रहे हो, तो वो तुमसे कहेगी बेटा डरो मत, मैं चली जा रही हूँ, है ना, ऐसा कही। तो गुरुदेव कहते डरते क्यों जो नहीं डरता फिर उसको नहीं आती, एक बार तो आएगी, 2 बार मृत्यु नहीं आती, एक ही बार आएगी जीवन में। तो डरना क्या, जब आना है तुम्हारे डरने से जाना नहीं उसने। तो अपना जीवन स्वतंत्रता से जियो। अब ये बात मैं बोल तो रहा हूँ, ज्ञान तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे ये बात कहे पहले तो हमको कहा हाँ ठीक है, परिवार है हमारा, डर नहीं लगेगा हमको तो ये काम आत्म जागृति के बाद डरना अपने आप अंदर से भय खत्म हो जाता है। इतना विश्वास ईश्वर पे होता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। और ईश्वर की इच्छा है कि तुमको इस संसार में अब नहीं रहना है, तो तुम रोक सकते हो उसको, ईश्वर की इच्छा को रोक सकते हो। ईश्वर की इच्छा है कि तुमको रहना है संसार में तो तुम बूढ़े हो जाओ, तुमको रोज 10 दवाइयाँ खानी पड़े, सुबह दोपहर शाम, खाना खाना ना पड़े, बस दवाइयाँ ही दवाइयाँ, सांस तुम्हारी बिना दवाई के नहीं चलती,
चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, दवाइयाँ ही दवाइयाँ। लेकिन ईश्वर कहता है अभी तुझे रहना है संसार में। तो बीमार से बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेकिन बस पड़ा ही हुआ है। और हट्टा कट्टा होता है, कब निकलता है पता नहीं चलता। ईश्वर की इच्छा के बिना ना कोई जी सकता है, ना कोई मर सकता है। तो आप अपनी वैल्यू क्रिएट करो संसार में, ईश्वर के लिए वैल्यू क्रिएट करो कि भगवान हम आपके संसार में रहकर आपका कोई कार्य कर सकते हैं क्या? हमारे लिए आपका कोई कार्य है तो बताइए प्रभु। जब तक आपका कार्य करेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे, तो अपना कार्य बताइए। तो भगवान के कार्य में लग जाओ आप। भगवान ने अगर आपको कोई कार्य दिया कि ये कार्य करना है तुमको, तो फिर डरना नहीं पड़ेगा। तो भगवान का एक ही कार्य है कि नाम जपो। आप भगवान के लिए जपो, ये मान के चलो कि भगवान आपने बोला है नाम जपना है, मैं आपका कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना बाकी। तो भगवान का कार्य में लग जाओ, नाम जपो, देखो भय खत्म हो जाएगा। संतुष्टि, तृप्ति, शांति, ये क्या चीज़ है आपको पता चल जाएगा। हम जब पहली बार 2019 में जब थोड़ा योग होना शुरू हो गया हमको, तब हमको पहली बार संतोष हुआ, जीवन में पहली बार संतोष हुआ। वो हमको हम वो समय आज तक नहीं भूलते। हमेशा लगता था, हम ऑफिस से 6 बजे निकलते थे, 6 साढ़े 6 बजे, घर पहुंचते पहुंचते 8:30 बज जाते थे, 2 घंटे। और बस में कभी जगह मिलती है, सीट मिलती है, नहीं मिलती है, बड़ा दिक्कत होती थी। फिर कमर दर्द अलग होता था। तो जब हमारा योग होने लग गया, तो हम एक दिन बस में बैठे थे, बस में बैठ गया। लेकिन उस दिन हमको पहली बार महसूस हुआ कि समय कितना बजा है और जगह, मैं घर से दूर हूँ, घर कितना देर लगेगा, इसका भाव ख़त्म हो गया था मेरा। हमको बस में बैठ के इतनी शांति और तृप्ति थी। कोई हमें कहता खड़े हो जाओ, किसी और को बैठने दे, खड़े हो जाता हूँ, खड़े हो जाते। शरीर में कितना भी दर्द होता, खड़े होते, तब भी बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी स्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था उस समय? क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ उस समय बैठ गई कि मैं अगर घर में रहूँगा, मैं रास्ते में रहूँगा, ऑफिस में रहूँगा, मैं किसी भी समय किसी भी जगह पर हूँ, मैंने एक ही काम करना है और वो है नाम जप। जब मैंने सिर्फ नाम ही जपना है, तो मैं घर में बैठ के जप रहा हूँ, रास्ते में जप रहा हूँ, बस में बैठ के जप रहा हूँ, कहीं भी जप रहा हूँ। और इसकी कोई नंबरिंग भी नहीं है कि एक दिन में इतना जाप करना है, 1 मिनट में इतना जाप करना है, माला घुमानी है, कुछ भी करना है। तो हमको पहली बार स्वतंत्रता महसूस हुई कि कुछ भी नहीं, ना कल है ना कल था, ना अगला क्षण है ना पिछला क्षण था, ना ये बस कहीं जा रही है ना आ रही है, ना इसने कहीं समय पर पहुंचना है। वो लोकल बसें होती हैं ना, तो बहुत देर लगाती हैं लोकल बसें, वो रुक जाती हैं तो सवारी का इंतज़ार करती हैं, आ जाओ आ जाओ। और बस में भरेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। तो हमको बड़ी दिक्कत होती थी, यार ये यहाँ से कब चलेगा, अगली बस कहाँ मिलेगी, फिर अगली बस कहाँ मिलेगी, फिर ऑटो कैसे मिलेगा, यही नहीं चल रहा। तो हमसे बोलते भैया हो गया, जितनी सवारी होनी है भर गई है, चलो। तो वो कहते थे हाँ ठीक है, खाली बस थोड़ी लेके जाएंगे। तो अब वो अब बस को बुलाए, वो कंडक्टर नीचे उतराए, चाय पियो, पानी पियो, खाना खाओ, आपने जो करना करो, हम बस में बैठे। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, पूरा रास्ता कोई थकावट नहीं, क्योंकि सोच नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रास्ते में भीड़ है, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो पैदल चले जाएंगे 25 किलोमीटर। जाना तो है, क्या करेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी ऐसी तो बात नहीं हो सकती।
लेकिन कोई कहे नहीं जी अब तो पैदल जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये शुरुआत की बात है, जब नया नया जब ध्यान लगना शुरू हुआ था, इस तरह से चेंज आना शुरू हुआ जीवन में, और फिर वो बढ़ता गया। फिर वो जो संतुष्टि थी वो एक चीज़ से ज़्यादा दूसरी चीज़ में होने लग गई, सब चीज़ों में फिर वो बीज पड़ गया। तो भौतिक जीवन बदला नहीं, माया बदली नहीं, माया ने प्रहार करने छोड़े नहीं। माया ने ये नहीं कहा कि तुम कर्म भोग रहे हो, तुम्हारे जीवन में ये तुम्हारा कर्म है जिसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी होनी है, ठीक है तो है। तो माया ने ये नहीं कहा कि तुम अच्छे हो गए हो, साधक हो गए हो, नाम जप रहे हो, भगवान के भक्त हो, तो हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, उसका कोई रवैया बदला नहीं। माया जैसी थी वैसी ही है। जो पानी पड़ रहा था, बारिश हो रही है, अब उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, पानी बरस रहा है तो बरस रहा है, धूप पड़ रही है तो पड़ रही है, गर्मी है, लाइट नहीं है, कुछ भी है। भोजन बना रहे हैं, भोजन बनते बनते जल गया है, पकड़ लिया है लापरवाही की वजह से, तो ये कोई प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है, जैसी थी वैसी है। जैसे सूर्य चमक रहा था, जैसे चंदा चमक रहा था, जैसे रात थी, जैसे दिन थी, जितनी गर्मी जितनी सर्दी थी, जो भूख थी प्यास थी, वैसी बनी हुई है, बदला कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जीवन जैसे हो वो उस क्षण के अंदर जागृत हो गया, वो समय के अंदर जागृत हो गया। तब पता चला कि साधना से भौतिक शांति का अर्थ क्या है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं है, बस इतनी बात समझ में आ जाए तो जीवन की 90% समस्या, 90 क्या 100% समस्याएं समाधान। लोग कहते हैं हम पर काला जादू कर दिया है, हमको तमोगुण है, हमारे अंदर भूत घुस गया, प्रेत घुस गया, जो भी घुस गया। ईश्वर की इच्छा के बिना तो प्रेत तुम्हारे अंदर घुस नहीं सकता। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई प्रेत, कोई भूत, कोई नकारात्मकता, कोई जादू, कोई मंत्र, कोई टूना, कोई बीमारी तुम्हें लग नहीं सकती। और ईश्वर की इच्छा क्यों है कि तुमको भूत प्रेत चिपटे? ईश्वर की इच्छा क्यों है कि तुम्हें गम हो, तकलीफ हो, दुख हो? ईश्वर की इच्छा क्यों है कि तुम्हें बीमारियां हो? ईश्वर की इच्छा क्यों है कि तुम पर कोई तंत्र कर दे? ईश्वर की इच्छा क्यों है कि तुम रोते रहो? ईश्वर तुमसे क्या नफरत करता है? लोग गालियां देते हैं भगवान को, हमारे साथ क्यों किया ऐसा, वो देते हैं गालियां। और ये ईश्वर करता भी है, इसका सबूत है, वो उसने खुद लिख के बोला है गीता में, मैं ही करता हूँ, छाती ठोक के बोल रहा है मैं ही करता हूँ, मेरे बिना पत्ता हिल नहीं सकता, हाँ, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, छाती ठोक के बोल रहा है। लेकिन उससे पूछो तेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो तुम मेरे जीवन में ही ऐसी तैसी क्यों कर रहा है? मुझसे ही क्या दुश्मनी है तेरे को? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मासूम बना दिया मुझे जीवन, मासूम व्यक्ति हूँ मैं, इनोसेंट, बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझसे बुरे व्यक्ति दुनिया में, मुझे क्यों दे रहा है? औरों को पकड़। तो भगवान कहते हैं मेरे ना तो तेरे से कोई मित्रता है, ना तेरे से कोई दुश्मनी है। अपना सिंपल फंडा है, जो करेगा वो भरेगा, और जो तू भरेगा वो मैं डिसाइड करूंगा तू क्या भरेगा। मैं डिसाइड करूंगा कि तू भरेगा, क्योंकि तूने उस चीज को भरने के लिए तूने काम किया हुआ है, तूने एप्लीकेशन दी है, वो रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, वो जवाब मैं दूंगा तेरे को। तेरी एप्लीकेशन सिलेक्ट है, रिजेक्ट है, इनवैलिड है, जो भी है। और जो तूने किया कर्म, उसमें भी मैं ही था। फिर लोग पूछते हैं कि कर्म करने वाला भी तू है, तो भुगतूं मैं क्यों? लोग पूछते ना, कर्म करने वाला भी तू है तो मैं क्यों भोगूं, मैं दुख क्यों भोग? जब तेरी इच्छा से हो रहा है तो तू भोग। तो भगवान कहते हैं तो सबसे पहले तो बंदर ये समझ कि मैं कौन हूं।
तब भगवान कहते हैं मैं वो तत्व हूँ, वो शक्ति हूँ जिसके संचार से प्रकृति में बहाव आता है, जिसकी वजह से शक्ति अपना कार्य करती है। मैं वो शक्ति हूँ। तो तेरे अंदर शक्ति है। मैं बहुत बार ये एग्जांपल देता हूँ। तेरे अंदर शक्ति है, ये समझो कि क्या है, कुछ लेते हैं, कुछ मारे जो सिर पे अच्छे से, क्या है, ये रिमोट लेते हैं, ये रिमोट है ना, रिमोट है। अब समझो तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और तुम्हें बहुत गुस्सा आया उस पर, उसने बड़ी खराब बात कर दी तुमसे, और तुम्हारे हाथ में रिमोट था और तुमने उस रिमोट दे मारा उसके सिर पर, उसके सिर में खून आ गया और उसने देखा मुझे मारा है, तो फिर हम काहे चुप बैठेंगे। तो उसने भी तुमको घुसा दे दिया एक अच्छे से, तुम्हारा दांत भी टूट गया। अब ये जो तुम एक दूसरे को लाते घुसा थप्पड़ मार रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर जो ये मारने की शक्ति है वो मैं हूँ, लेकिन निर्णय कि तुमको उसको रिमोट मारना है या उसको क्षमा करना है ये तुम्हारा है। तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, शक्ति पर नहीं है। शक्ति मैं हूँ। मैं तुम्हें अपने आप को देता हूँ कि तुझे मनुष्य जीवन दिया, इतने वर्ष की आयु दी, इतनी तेरे में शक्ति रहेगी, तू पुरुष रहेगा, स्त्री रहेगी, बच्चा रहेगा, जो भी रहेगा, तेरे पास इतनी शक्ति तेरे शरीर में ये काम करने की है। अब मेरी शक्ति को तू किस तरह से प्रयोग करता है वो तेरा अधिकार है। तेरा अंतकरण किस प्रकार से मेरा प्रयोग करता है वो तेरा कर्म है, लेकिन मैं हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। तू अपनी ही वाणी से किसी को प्रेम से कहना भाई साहब नमस्कार, और तू अपनी उसी वाणी से किसी को क्लेश से कहना चाहो दफा हो जाओ यहां से, मरो जाके। इन दोनों शक्तियों में मैं शक्ति बन के रहूंगा तेरा, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा आकार कुछ भी नहीं है। तू मुझे आकार दे दे, तू शुभ चिंता दे दे, तो किसी को आशीर्वाद दे दे या किसी को अभिशाप दे दे, किसी को गाली दे दे, क्षमता मैं हूं। लेकिन उस क्षमता के अंदर शराप, अभिशाप या आशीर्वाद वो निर्णय तेरा है। मेरे बिना तू अभिशाप भी नहीं दे सकता, मेरे बिना तू आशीर्वाद भी नहीं दे सकता है। तो मैं दोनों स्थितियों में तेरे को न्यूट्रल रूप में देता हूं। मैं डिसाइड नहीं करता कि तू मेरा कैसे प्रयोग करेगा। मैंने तेरे को कोरा कागज दे दिया, उस कोरे कागज पे तू क्या लिखता है, उस कागज को तू किस तरह से लोगों के सामने पेश करता है, ये तेरा कर्म है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं। कर्म करने में तू स्वतंत्र है, लेकिन जब उसका परिणाम आएगा तब तेरा उस परिणाम देने पर, रिजल्ट पर तेरा अधिकार नहीं है, वो मैं दूंगा, क्योंकि तूने मेरा प्रयोग करके कोई कर्म किया है। अब मेरी बारी है कि तूने मेरा दुरुपयोग किया या तूने मेरा सदुपयोग किया। तो असली कल्प्रिट तो तू हुआ, जो तूने मेरे किसी भी रूप में ना होने या किसी भी इच्छा ना इच्छा में होने के बाद मेरा दुरुपयोग किया। मैं तो तुझे स्वच्छ रूप में मिला, जल रूप में मिला, पवित्र जल में मिला। तूने मेरी शिकंजमी बनाई नींबू डाल के, नमक डाल के, या शिकंजमी बनाई मेरी चीनी डाल के। अब वो मीठा है या खट्टा है, अब ये मैं डिसाइड करूंगा कि तूने क्यों किया मेरे साथ, तूने क्यों मुझे मीठा बनाया, तूने क्यों मुझे खट्टा बनाया, ये मैं डिसाइड करूंगा। तूने मेरा किस तरह से उपयोग या दुरुपयोग किया है, उसके हिसाब से अब मैं तेरा निर्णय करूंगा। तो निर्णय मैं करता हूं और शक्ति भी मैं हूं, लेकिन चुनाव की स्वतंत्रता है तेरी। तू बहुत दुखी है, बहुत दुखी है ना, लेकिन तेरे अंदर शक्ति है। अब उस दुख के कारण अपने अंदर की शक्ति को तू किस तरह से प्रयोग करता है, मुझे गालियां देने में करता है, तो तेरा कर्म है। और तू बहुत दुखी है, तेरे अंदर शक्ति है, और उसी समय तू मुझसे करुण प्रार्थना करने के लिए मेरी ही शक्ति को मुझे ही बुलाने के लिए प्रयोग करता है, तो वो भी तेरा कर्म है।
तू दुख में भक्ति कर ले या क्लेश कर ले, शक्ति रूप में मैं रहूंगा। और जब उसका फल देने का समय आएगा तो मैं डिसाइड करूंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि कैसे पीटा जाए, कोड़े मारे जाएं या उल्टा लटकाया जाए। दैट विल बी माई डिसीजन। फर्स्ट इट इज़ योर डिसीजन हाउ यू यूज मी। वंस यू यूज मी देन आई विल डिसाइड व्हाट I should do now to you. That's all, Your Honor. बड़ी सिंपल फंडा है भगवान का। तो देखो जीवन में आपने क्या करना है, अपनी शक्ति से उस शक्ति को प्रयोग जो कर रहे हो वो शक्ति ही कृष्ण है। ऋषि अरविंदो ने उसे ही सुप्रामेंटल फोर्स बोला है। और गुरुदेव ने कहा भाई जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो कृष्ण से आ रहे हैं, कृष्ण की शक्ति से आ रहे हैं। दो दिन पहले हमने ऋषि अरविंदो की एक थोड़ी सी जानकारी शेयर की थी आपने। उन्होंने भगवान कृष्ण को डिफाइन किया था। भगवान श्री अरविंदो कहते हैं कि मैं अपनी योग शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो शक्तियाँ जो हैं वो मेरे पास हैं, योग शक्तियाँ, लेकिन समय वो उनके लिए कंडीशन होनी ज़रूरी है कि एक शक्ति है, जैसे सोचो कोई घाव हो गया हाथ में, पैर में कोई घाव हो गया, अब योग शक्ति से उसको ठीक करना है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई होगी उस पर। उस कंडीशन को अगर तुम सेटिस्फाई करते हो तो तुम उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। योग शक्ति है ना। कृष्ण भी शक्ति है, कृष्ण भी फोर्स है। योग की शक्ति वो भी एक फोर्स है, योग फोर्स, और कृष्ण भी एक फोर्स है। लेकिन कृष्ण जो फोर्स है वो किस तरह से काम करता है, तो कहते हैं कृष्ण किसी भी कंडीशन का मोहताज नहीं है कि ये होगा तभी काम करेगा। जैसे अन्य योग शक्तियाँ हैं वो किसी कंडीशन पे अप्लाई होती हैं कि ये कंडीशन होगी तभी वो योग शक्ति कार्य करेगी। लेकिन कृष्ण वो शक्ति है जिसको अगर काम करना है और वो कंडीशन नहीं है तो कृष्ण उस कंडीशन को पैदा कर देगा। उस कंडीशन की रचना, वो कृष्ण वो शक्ति है जो कंडीशन की अपने मुताबिक रचना कर देगी और फिर अपना काम भी कर रही है। तो कृष्ण किसी कंडीशन का मोहताज नहीं है, समय का उसके ऊपर कुछ लागू नहीं होता। लेकिन बाकी जितनी भी योग शक्तियाँ हैं उनके ऊपर में कुछ ना कुछ कानून लागू होता है, प्रकृति का होता होगा, कुछ भी होता होगा। तो अरविंदो बोलते हैं कि मैं कृष्ण का प्रयोग कर नहीं पा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने ये बात कही थी कि उसी सुप्रामेंटल फोर्स को मैं प्रयोग कर पा रहा हूँ। गुरुदेव की वाणी है ये। इसीलिए कोई व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, तुम कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कहीं भी हो, लैट्रिन में हो, बाथरूम में हो, खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी जाति, किसी देश के हो, किसी स्थान पे हो, कोई भी हो, तुम्हारी कोई भी अवस्था कुछ भी है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो नाम मैं तुमको दे रहा हूँ वो नाम तुम्हारी व्यवस्था को अपने आप ठीक करेगा। वो सारी कंडीशंस को तुम्हारे अकॉर्डिंगली अरेंज कर देगा। कंडीशन सही हो तब तुम साधना करोगे, नहीं, तुम साधना करो, कंडीशंस अपने आप सही हो जाएंगी। ये सिद्ध योग में ये गुरु की शक्ति कृष्ण। इसीलिए तुम कोई भी हो, किसी भी समस्या में हो, तुम्हें कोई भी ताप हो, कोई दैविक ताप हो, भूत प्रेत पिशाच, कोई भी तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम गुरु को प्रणाम करो, गुरु का नाम जपो, तो वो कृष्ण जो है जिसने वादा किया है
कि तू जहाँ कहेगा मैं वहाँ प्रस्तुत हो जाऊँगा। तो गुरुदेव को कोई कहीं भी बुलाए, प्रस्तुत हो जाएगा कृष्ण। भेद खत्म हो गया उनमें। तो शांति, भौतिक शांति, संतुष्टि जो है वो आपका जीवन कितना भी कठिन हो, कितना भी अतृप्त हो, कितना भी दुखी हो, उसका योग हो जाने से आपको वहीं शांति प्रकट हो जाएगी। ऐसा अद्भुत है ये योग। स्वयं कृष्ण ही है जो कर रहा है ये सिद्ध योग। गुरुदेव के स्वरूप में, सगुण साकार रूप में जो शक्ति काम कर रही है वो कृष्ण है। ये सारी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी आज। ठीक है, चलिए, ये पहला हिस्सा है जहाँ पर हम अपने बदलाव की बात करते हैं कि हम अपनी साधना में हम अपने जीवन को कैसे देख रहे हैं, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, हम भगवान को कैसे जान रहे हैं, जीवन को कैसे, संतुष्टि को कैसे देखें। तो ये बदलाव है। और ये बातें हम किसी किताब में पढ़ के बोले ऐसा संभव नहीं है। हमारी बातों के ऊपर में किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हम बोल रहे हैं कहीं किताब से देख के, वैसा नहीं है। ये जीवन ही हमारी किताब है। गुरुदेव ने कहा था कि मैं तुम्हें शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सिखाऊंगा। तो ये किताब पढ़ रहे हम, और शरीर के 7 चैप्टर हैं। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, विज्ञान, आनंद, चित्त और सत्य। ये 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ 7 चैप्टर्स। वो 7 चैप्टर पढ़ना है बस, तो आप जान जाओगे सब कुछ। इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। हाँ, चलिए, तो ये था हमारा पहला भाग सत्संग, जिसमें हम सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। किसी को सिद्ध योग की जानकारी चाहिए हो तो वो निःशुल्क है। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको गुरुदेव का मंत्र वगैरह सब भेज देंगे। तो आपने कुछ करना नहीं है, बस नाम जपना है, ध्यान करना है। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टका नहीं, कोई पैसा कुछ लगता नहीं है, सब फ्री है। बस नाम जपना है। बाकी गुरुदेव की जानकारी जो है वो हम भेज देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई कहे कि हमको भेज दो जानकारी भैया, हम भेज देंगे। चलिए, अब हम करेंगे अध्ययन। सुषमा पटेल कह रही हैं, साधना में आलस आता है, क्या करें? साधना में 2 तरह के आलस होते हैं। साधना में आलस 2 तरीके से आता है। एक तो उस व्यक्ति को आता है जो अपना सारा भार ईश्वर पे छोड़ देता है और आराम करता है। तो निष्काम कर्म में आलस साधक के लिए, उसको बताने के लिए कि भगवान ने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, ऐसा होता है। और अगर नींद की बात हो कि नींद बहुत आती है या फिर सोते बहुत है साधक, तो ये भी साधक का गुण है या फिर साधक की साधना का हिस्सा है। जब हमारे आंतरिक रूप जो है, आंतरिक शरीर जो है, उनमें जब ऊर्जा का संचार होने लग जाता है, तब शरीर जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लग जाता है, नींद बहुत आती है इसको। साधक दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है, क्योंकि सीधा ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। समझिए कि आप जो जाग रहे हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति, समझिए सोचने, ये यहाँ पर ध्यान केंद्र है, ये ध्यान है। ये जो जगह है सिर में, कहीं हमारे शरीर में ध्यान की एक जगह है कि चेतना के उस स्तर पर आपका ध्यान लगेगा जाकर। ठीक है, समझिए, ये देखिए रिमोट है ना, तो समझिए ध्यान यहाँ लगेगा, आपका ध्यान यहाँ लगेगा। और आप जब जाग रहे हो तो यहाँ तक जा सकते हो, बस यहाँ तक चेतन हो। इसके ऊपर नींद, स्वप्न, वो सब आ जाता है, इसके ऊपर चेतन नहीं हो। तो साधना करने से क्या होगा, ये मार्ग यहाँ तक खुलेगा आपका, लेकिन इसके आगे तो आप चेतन ही नहीं हो, ध्यान आपका इस चेतना पर लगेगा। तो साधक को नाम जपते जपते उसकी चेतना जैसे उठती है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर स्थिर होने लग जाती है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से ऊपर तो जा नहीं सकती, तो सो जाता है, सोता है बहुत। तो सोते सोते उसकी चेतना जो है थोड़ी बढ़ जाती है,
फिर वो जागेगा तो जागा जागा यहाँ तक रह सकता है, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, तो उसकी चेतना यहाँ स्थिर हो जाती है। फिर उसको नींद आने लग जाती है क्योंकि इसके ऊपर तो चेतन नहीं है, सोता रहता है। फिर उसकी अच्छा, ये जो सो रहा है साधक, इसका ए जपा जाप चलता है, इसके अंदर वो नाम जप चल रहा है, नहीं तो सो के जपेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे सोते हुए। तो ए जपा जाप जिसको लग जाता है वो सोते सोते भी आगे बढ़ता है। तो सो रहा है तो आगे का रास्ता खुल गया, जागेगा तो ऊपर तक उठ सकेगा, फिर यहाँ रुक जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ। तो जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाता जगह जगह, तब तक ध्यान नहीं लगता, तब तक निद्रा आती है। तो इस निद्रा को योग निद्रा भी कह लो, तंद्रा कह लो। तो जब तक साधक ध्यान में प्रवेश नहीं करता, उसको वहाँ तक जागृत होने के लिए, वहाँ तक यात्रा करने के लिए निद्रा का सहारा लेना पड़ता है। अब ये ध्यान स्थिति मैंने बोला ना, यहाँ पहली बार ध्यान लगा, अब वहीं हर रोज़ ध्यान लगेगा ऐसा है नहीं। आगे के क्षेत्र ध्यान के ऊपर के ध्यान गहरा भी तो होना है, समाधि तक भी तो पहुँचना है ध्यान को, तो फिर ध्यान लगेगा, ध्यान में भी ऊपर जाएगा, फिर योग निद्रा और आएगी। तो योग निद्रा हमारा सहायक है। इसीलिए साधक को अगर नींद बहुत आती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, मस्त सोना चाहिए। ए जपा जाप अपना काम करता रहेगा, ठीक है। तो आलस और भी तरीके से आता है। कई बार आप बहुत भक्ति करते हो तो ईश्वर आपको कहता है भाई बहुत हो गया, अब तू नाम जो जपना था जप लिया, तेरे अंदर ए जपा जाप बल रहा है, अब तेरी किसी भी प्रयास का कोई लाभ नहीं है। अब जो भी होना है वो ए जपा जाप से होना है। आगे का मार्ग समर्थ गुरु है, वही करेगा। तुमको सिर्फ नाम जप के आराम करना है, लेकिन तुम प्रयास करते रहोगे, तुम अपनी तरफ से अलग अलग प्रयास करोगे, कठिन कठिन प्रयास करोगे, तो ईश्वर तुम्हारी इच्छा को हटा देता है। क्योंकि बिना ईश्वर की इच्छा के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तुम्हें पता चल जाएगा। ईश्वर अपनी इच्छा, यही उसकी इच्छा होगी कि अब गुरु के सहारे आगे बढ़ो, ये तुम्हारे प्रयास बंद करो, तो तुम्हें बाकी के कर्मों में या बाकी की आराधनाओं में जो है आलस आ जाएगा, करने की इच्छा नहीं होगी। ये भी कारण होता है, ठीक, ऐसा हो सकता है। ये संभावना है और ये सत्य भी है, हमारे जीवन में तो हुआ है ऐसा। संजीव शर्मा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसके माध्यम से अनुभव किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन भी तो होता है, बिना न्यूट्रॉन के तो वैसे एक होता है ये हीलियम, हाँ हीलियम होता है, एक और होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है शायद, तो वो अनस्टेबल होता है। फिर हीलियम के दो अणु मिलते हैं तब He2 लिखते हैं, सब कुछ मुझे अभी याद नहीं, हमने पढ़ी थी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी, हमको याद नहीं होता। हमें तो इतना, एक व्यक्ति ने हमें कभी समझाया था बहुत पहले, भगवान का कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें समझाया था। कहते ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये कौन है? ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। तो उन्होंने हमें बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी से समझाया था और हमें उनकी थ्योरी अच्छी भी बहुत लगी उस समय, कि सारा संसार जो है ये एटम से बना हुआ है, एटम का घनीभूत रूप है मैटर। एटम खुद तो अस्थिर होता है, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाता है तो वही ऊर्जा घनीभूत हो जाती है, तो मैटर बन जाती है। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना भी मैटर है इनका बेस तो न्यूट्रॉन यही है, एटम ही है। तो ऐसा समझाया था उन्होंने इस तरह से। लेकिन अब ये इस तरह से समझना ये बुद्धि का प्रयास से हो सकता है, और बुद्धि हम में कम है, बुद्धि हम में कम है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको धारण करने के लिए भौतिक बुद्धि की ज़रूरत नहीं होती, ग्रहों की ज़रूरत नहीं होती कि पर्टिकुलर ग्रह है किसी का तो वो बुद्धिमान होगा तो वो अध्यात्म को समझ पाएगा। जैसे बुध होता है ना हमारी कुंडली में, तो बुध अगर सूर्य के आगे है तो सूर्य का प्रकाश बुध पर पड़ रहा है तो बच्चा तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा। और बुध अगर सूर्य के पीछे चला जाए
तो जो सूर्य तो इतना प्रकाश है ना, सूर्य के पीछे वाला तो दिखेगा नहीं। प्रकाश के पीछे वाला दिखने में थोड़ा मुश्किल होता है। प्रकाश के आगे कुछ हो, ये मेरी उंगली प्रकाश के आगे है तो हम देख पा रहे हैं। प्रकाश के पीछे में चला जाए तो प्रकाश के पीछे से प्रकाश इतना आँखों में पड़ेगा वो दिखेगा नहीं। हमने जहाँ तक जाना, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ा, बाकी तो हैं हमारे भाई, गुरु भाई हैं जो एस्ट्रोलॉजी में जो मास्टर हैं, आचार्य हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। तो ये बुद्धि जो है ये डिपेंड करती है ग्रहों के ऊपर में। तो याद करना, कोई मेधावी हो सकता है जिसे बहुत याद रहता है, याद कर लेता है कुछ भी, उसको बोलते हैं बड़ा मेधावी बच्चा है भाई, तीक्ष्ण बुद्धि। हाँ, लेकिन हमारी कुंडली अगर आप देखोगे तो हमारी कुंडली देख के आप देखोगे कि हमारा जो बुध है वो सूर्य के पीछे है। तो भौतिक रूप से हम तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं हैं। भौतिक बुद्धि हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। लेकिन कैलकुलेटिव या फिर स्कीम्स बनाते ना, जो सोचते हैं, तरकीब वाला हमारे पास सिस्टम नहीं है। सरल बुद्धि, साधारण बुद्धि, मतलब धीरे धीरे समझाई जाए बात तो हमको समझ में आ जाएगी। कॉम्प्लिकेट बात भी समझ लेंगे धीरे धीरे, लेकिन फटाफट 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 ये कर लो वो कर लो, उतने हम मेधावी नहीं हैं, तीक्ष्ण नहीं हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि अध्यात्म में आपका बुध आगे है सूर्य के या पीछे है सूर्य के, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जहाँ भी है, सोचो सूर्य के पीछे है, अब सूर्य चमक रहा है, बुध उसके पीछे है। अब तीक्ष्ण बुद्धि का कारण तो बुध है भैया, है, ये तो सही बात है। अब अध्यात्म में ऐसा नहीं होता कि बुद्ध को आगे ला दिया जाए और बुद्धि को तेज कर दिया जाए, है ना। तो सलूशन क्या है कि जो पीछे है, सूर्य से बड़ा कोई सूर्य आ जाए, सूर्य से बड़ा कोई सूर्य आ जाए और बुद्ध के पीछे से प्रकाश करना शुरू कर दे, या फिर इस तरह से प्रकाश करे कि सूर्य ना दिखे, सिर्फ बुद्ध ही दिखे। वो प्रकाश बुद्ध पर पड़े तो बुद्ध चमक जाए, भौतिक सूर्य पर पड़े तो सूर्य तो दिखे ही ना, लय ही हो जाए उसमें। तो जो बुद्ध छिपा हुआ था, जिसमें चीज़ें समा नहीं रही थी, समझ नहीं रहा था जो, अब वो उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा का प्रकाश सत्य। तो बुद्ध जब सत्य को ग्रहण करेगा तब वो संसार में कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, किसी का बुद्ध कितना भी स्ट्रांग हो, मैं बुद्ध का ही ले रहा हूँ, और भी ग्रह होते होंगे, बृहस्पति है और भी बहुत ग्रह होंगे जो व्यक्ति को तेज बुद्धि देते होंगे, हम बुद्ध को पकड़ के चल रहे हैं सिर्फ। तो सूर्य जो आत्मा का जो प्रकाश है उसे सत्य कहते हैं, और सत्य प्रकाश, सत्य जब गिरेगा तो सारे ग्रहों पर पड़ेगा, सारे ग्रह चमक पड़ेंगे, सारे ग्रह सूर्य की तरह चमक पड़ेंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बुद्धि कितनी भी गिरी हुई अवस्था में हो फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी उच्च अवस्था में हो फर्क पड़ता है, लेकिन कि उच्च अवस्था वाला समझने की कोशिश नहीं करता, उसके पास बुद्धि तेज होती है ना, तो वो अपनी बुद्धि लगा के समझने की कोशिश करता है। लेकिन जो बुद्धिहीन है उनका बड़ा लाभ है, अध्यात्म में सबसे ज़्यादा लाभ बुद्धिहीन व्यक्ति को है ये हमारा खुद का साक्षात्कार है। तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछोगे ना संजीव भाई, तो हम शायद ना आपको उत्तर दे पाए, लेकिन आप कुछ ऐसा पूछोगे जो हम अंदर देख सकते हैं, अपने अंदर समझ सकते हैं अपने, तो हम आपको वो समझा सकते हैं कि हाँ ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला आप लिख दीजिएगा, हमें समझा दीजिएगा, हम समझ लेंगे आप क्या सोचते हैं। चलिए, सीसी गेमिंग कह रहे हैं, इनका आईडी है। राशि भैया, ध्यान लगने से पहले
प्राण कैसे ऊपर को जाते हैं, प्लीज़ अच्छे से बताएं। कैसे पता करें कि ध्यान लगता है? मैं नाम जपते जपते सो जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप नींद खुल जाती है। जो मैंने मैसेज आपका सही पढ़ा है बिल्कुल, लेकिन आपने लिखा सही नहीं है, ये आपको मालूम है। आपने जो लिखा है ना, जो स्पेलिंग लिए हैं और जो मैंने पढ़ा है, वो उम्मीद है कि मैंने सही पढ़ा है। तो ये ध्यान कैसे लगता है, आपका ध्यान लगा है या नहीं लगा है, इसके ऊपर में पूरा एक सत्संग मैंने किया हुआ है, इसी विषय पर किया है कि ध्यान लगा है नहीं लगा है। हाँ बिल्कुल किया हुआ है। तो आप सर्च करना, इसी YouTube चैनल पर सर्च करना, कैसे पता चले कि ध्यान लगा। तो आपको एक वीडियो आ जाएगा, उसमें हम ऐसे करके बैठे हैं, एक हाथ है, हाथ के ऊपर में हम चौकड़ी मार के बैठे हैं ऐसे करके, उसका थंबनेल है ग्रीन कलर का, पीले रंग का हमने कुर्ता पहना है और नाभी रंग का हमने एक पैंट पहनी हुई है। हाँ? और ऐसे करके देख रहे हैं। हाँ, वो आप वीडियो देखो। नहीं मिलेगा वीडियो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा, पहले खोज लेना। नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करना, तो हम तो खोज ही लेंगे उसको, तो आपको दे देंगे। ठीक है। संजीव शर्मा कह रहे हैं मंत्रों से या योग में अनुभव हो सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात ही नहीं है। योग से तो अनुभव होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का योग से तो अनुभव होगा ही होगा, लेकिन हमने अभी उस लेवल पर विचार किया नहीं है। आपने जो हमें बोला है ना, हमने विचार नहीं किया, उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। हम 1-2 दिन अगर ध्यान केंद्रित करें और एक पेन लेके बैठे लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से, तो हम लिख देंगे, ध्यान करके हम लिख देंगे। लेकिन उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, इनकी नेचर, और फिर हम आपको ध्यान के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से इसको लिख देंगे। लेकिन हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, यही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान में सब जान सकते हो, पर आपने सत्य को जान लिया तो संसार में सब जान सकते हो, बस ध्यान केंद्रित करने की बात है। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ स्कंध। बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत, बहुत ही गहन व्याख्या। कल हमारी पत्नी ने हमको बहुत झाड़ा, हमें कहा कि तुम क्या ही पढ़ते हो, अपने मन की बातें बोलते रहते हो, अपने मन से ही चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहते हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारे मन में जो बात आती है, तुम उसी को सत्संग में हम सबको बोल देते हो, यही लिखा हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि इसका अर्थ यही है? हमारी बीवी ने हमको कल चैलेंज मारा ये, बोले तुमने जो, मैंने कल वो बात आई थी ना कि लिंग शरीर होता है ना, तो वहाँ लिखा था कि लिंग शरीर के नष्ट हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। तो हमने उसको बताया कि लिंग शरीर का मतलब भौतिक शरीर नहीं है, ये मत समझ लेना कि किसी का लिंग शरीर मर गया, भौतिक शरीर मर गया तो उसकी मुक्ति होगी। इसमें जो वो लिंग शरीर की व्याख्या कर रहे हैं, ये लिंग शरीर अंतकरण को कहा गया है। उसने हमसे कहा तुम कैसे बोल सकते हो ये बात? अच्छा, यहाँ कहीं आया भी होगा पीछे, अंतकरण को ही बोलते हैं लिंग शरीर। ये नहीं भी आया होगा तो हमको मालूम है कि भाई एक जगह प्रश्न आया भी था, पूछा भी था देवहूति माता ने कपिल महाराज को कि कैसे व्यक्ति जाता है, कैसे उसको सज़ा वगैरह मिलती है कर्मों की, कैसे सज़ा मिलती है कर्मों की। तब कपिल मुनि ने कहा था कि भौतिक शरीर छोड़ के लिंग शरीर में ही जाता है। ये बात आई थी कहीं पीछे, हमको याद नहीं कहाँ पर आई थी, लेकिन आई थी। तो वही लिंग शरीर की बात पृथु महाराज करते हैं, सनकादिक करते हैं। पृथु महाराज को ज्ञान देते हैं कि जब तक लिंग शरीर नष्ट नहीं होता मुक्ति नहीं होती, अंतकरण नष्ट नहीं होता नहीं होती। लेकिन हमारी बीवी सुनती, हमारा ये सुनती है उसको, लेकिन यकीन नहीं होता कि हम सही बोल रहे हैं।
अगर इंटरनेट पर यूट्यूब पे कोई व्यक्ति सोचो पढ़ रहा है 22वां अध्याय महाराज पृथु को सनकादिक का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं जिस समय प्रजनन, अच्छा उसने किसी ने सोचो पूरा पढ़ दिया उसको एज इट इज़, कुछ नहीं बोला बीच में, पूरा पढ़ दिया, ये उसको समझ में आ जाएगा, उसको अच्छा भी लगेगा सुनो। अगर मैं पढ़ूं और मैं इसमें जो चीज़ें गुण रहस्य है, शब्द में तो है लेकिन स्वरूप नहीं है, वैसे तो हम उसका स्वरूप निकालते हैं योग से, योग के माध्यम से जो हमने जाना तो हम बता देते हैं ना बीच में, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं उसको। हमारी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि हम सही बोल रहे हैं। समझे? तो ये सही भी है, क्यों माने भाई मेरी बात, हम उसके हस्बैंड हैं तो क्या हमारी हर बात को आंख बंद करके मान लेगी क्या? नहीं मानना चाहिए उसको। तो वो कहती है मेरी बात समझ नहीं आ रही। दूसरी शिकायत उसकी ये है कि हम 1 घंटा बर्बाद करते हैं। आज हमने 1 घंटा 11 मिनट बर्बाद किए हैं। उसका कहना है कि जब तुम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हो तो तुम्हें आगे की बकवास की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का समय नष्ट होता है। जो सत्संग का पहला हिस्सा है, जो हमारे परिवर्तनों का हिस्सा है, वो उनको लगता है समय नष्ट है। अगर भागवत पढ़ रहे हैं तो भागवत ही पढ़नी चाहिए हमको। अगर आपका सबका यही मत है कि भागवत पढ़ रहे हैं तो भागवत पर ही केंद्रित करें, तो इससे मुझे बड़ी सुविधा हो जाएगी। सुविधा ये हो जाएगी कि 1 चैप्टर पढ़ने में हमको सिर्फ लगेंगे 15 मिनट, 2 चैप्टर पढ़ने में 20, 25, 30 मिनट, हमारी छुट्टी हो जाएगी 30 मिनट में। नहीं तो अभी छुट्टी होती है 2.25 घंटे में, तो हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि मद्भागवत का अध्ययन करते समय हमें बाकी की बकवास नहीं करनी चाहिए, तो फिर हम सिर्फ श्रीमद्भागवत का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है? हमको अगर 5 जवाब ऐसे मिल जाएंगे कि नहीं आप बकवास कर सकते हो, तो हम करेंगे। अगर हमको 5 जवाब नहीं मिलते हैं तो हम समझेंगे कि भैया हमारी जो पत्नी है वो ठीक ही बोल रही है, हम उसकी बात मान नहीं रहे, अपने ईगो के चक्कर में, अपनी बक के चक्कर में हम उसकी बात मान नहीं रहे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो तो आज हम पढ़ेंगे 23वां अध्याय चतुर्थ स्कंद श्री मद्भागवत शुक सुधा सागर। भगवान श्री गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि हमें श्रीमद्भागवत की अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 23वां अध्याय में राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन आता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयमेव अन्न आदि तथा पुरग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुभिता कर दिया तथा साधो जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन ही हो चुका है। अतः अब मेरी अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सहीं और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी के बेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए
प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस कर्म से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्मफल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्रीहरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत पारायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्यय का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ, मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित कर दिया। अब उन्हें किसी प्रकार की सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाश आदि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुद्रादि जलीय अंश को समिष्ट जल में लीन किया। इस प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को सविकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन कर दिया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को मायोपाधि जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने के योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु के देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। उसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंद्राचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है,
इसने अपने पति राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान श्री विष्णु जी की करती हैं। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांघ कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया है। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता है, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका एकाम भाव से पाठ करने से, इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। आपने अभी 2-3 लाइनें सुनी, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। ये 2-3 लाइनों में एक रहस्य छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है। सुनिए सुनिए। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। क्या बोला है? निष्काम भाव से जो सुनेगा वो भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। फिर उसके बाद क्या कहा है? इसका सकाम भाव से पाठ करने वाले, सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शुद्रता में साधुता आ जाती है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। 2 रिजल्ट हैं इसको पढ़ने के। जो कोई निष्काम भाव से पढ़ेगा वो परम पद को प्राप्त करेगा। जो कोई साकाम भाव से पढ़ेगा वो उस भाव को प्राप्त करेगा जिस साकाम से, जिस कामना से वो इसको पढ़ रहा है। दोनों चीज़ें दी हैं। जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो उसे पकड़ लेगा। अरे 3 बार करने से मुझे ये मिल जाएगा, तो वो 3 बार पढ़ेगा, लेकिन हर बार एक चीज़ को कभी कैच नहीं करेगी उसकी बुद्धि, क्योंकि उसकी वृत्ति नहीं है। कौन सी चीज़ कैच नहीं करेगी? कि निष्काम भाव करने से तुम्हें भगवत धाम प्राप्त होगा, लेकिन उसकी इच्छा भाव में रहेगी कि मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो इसका 3 बार पाठ करेगा। इसी तरह से पीछे भी आया था, पीछे भी ऐसे कई अध्याय आए हैं जहाँ पर ये कहा गया कि भगवान के इस चरित्र को जो 3 बार पढ़ेगा उसे ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम जब से इसका पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, हमने एक बात कही है कि हम पाप और पुण्य के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं भगवान को जानने के लिए। हमारा इससे सिर्फ भगवान की प्राप्ति के अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है इसको पढ़ने का, निष्काम भाव से है। इसीलिए वहाँ कहीं भी नहीं अटकना जहाँ पर 3 बार, 4 बार, 7 बार, 100 बार, 108 बार लिखा हो। जब भी इन चीज़ों की गणना आ जाती है कि तुम 108 बार ये करो, इतनी बार ये करो, तो वो तुमको भौतिक सुख देगा, भौतिक सिद्धियाँ देंगे। भगवान श्री गुरुदेव ने एक बार कहा
कि मुझे मेरे मित्र ने, श्री राम दुबे जी ने कहा कि तुम्हें मृत्यु भय हो रहा है, तुम गायत्री का 1 लाख 1.25 लाख जप करो। तो गुरुदेव कहते मैंने उस गायत्री का 1.25 लाख विधि विधान के साथ जप किया तो मुझे उसकी सिद्धि हो गई। लेकिन जब मुझसे उससे सिद्धि हुई तब मुझे ये बात पता चली कि 1.25 लाख मंत्र से नहीं हुआ, जो मुझे मिला वो 1.25 लाख मंत्र से नहीं मिला। 1.25 लाख का तो कोई प्रयोजन था, लेकिन मैंने तो निष्काम भाव से किया था, ना कोई भौतिक इच्छा थी ना कोई आध्यात्मिक इच्छा थी। ठीक है, तो मेरा एक ही था कि बस मृत्यु मुझे कुछ चाहिए नहीं, भौतिक रूप से धन गाड़ी ये वो कुछ नहीं चाहिए, अध्यात्म रूप से मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बस मुझे एक डर लग रहा है, वो डर नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में, ये मुझे चाहिए कुछ नहीं, बल्कि ये हटा दो इस चीज़ को। तो गुरुदेव ने निष्काम भाव कहा, मुझे जो सिद्धि हुई गायत्री की वो एकाग्र भाव से हुई, नंबर से नहीं हुई। तो मद् भागवत में या अन्य जो शिव जी के चालीसा होता है, कोई हनुमान जी का करता है, कोई दुर्गा का करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई कितना व्रत करता है, सब में नंबर सिस्टम है, इतनी बार करने से ये होगा, इतनी बार करने से वो होगा। लेकिन मोक्ष एक ऐसी अवस्था है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर श्रीमद् भागवत पढ़कर पुण्य में भगवान की प्राप्ति होती है, श्रीमद् भागवत पढ़कर, तो जीवन में जिसने भी निष्काम भाव से सिर्फ एक बार श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर लिया, उसे दूसरी बार भगवत प्राप्ति के लिए इसका अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसे भोगों की इच्छा है, संतान की इच्छा है या अन्य किसी पदार्थ की इच्छा है, तो उसके लिए मार्ग दिया गया है कि 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, 6 बार कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन एक बार निष्काम भाव से किया हुआ काम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काफ़ी है, उसका कोई लंबा चौड़ा विधान कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव को जब कोई लोग पूछते हैं कि हम भगवान का नाम जपेंगे लेकिन जागृत कितने समय में हो जाएंगे, तो गुरुदेव कहते हैं एक क्षण का समय भी नहीं लगेगा, लाख करोड़ बार जप करना है, 40-50 दिन जप करना है, कुछ भी नहीं, तुम अभी जुड़ जाओ और अभी काम हो जाएगा। ये आँख बंद वो खुली, काम हो जाएगा। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, तो वो व्यक्ति वही पकड़ेगा जो उसके अंदर जिस चीज़ की लालसा है, कुछ पाने की इच्छा होगी तो 3 बार कोई पकड़ेगा, और कुछ पाने की इच्छा नहीं है, प्रेमवश करेगा तो 3 बार को पकड़ेगा नहीं। ये मैंने बहुत बारीक चीज़ आपको बताई है। चलो आगे चलते हैं। यह धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करवाने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति से भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटें रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। क्या बोला है? शिक्षा क्या दी है? मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़कर मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। ये शिक्षा है जो हमने अभी 5 मिनट पहले बात की है। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया है। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र को प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्रीहरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। क्या सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये आज यहीं रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे 24वां अध्याय, पृथु की वंश परंपरा और प्रेचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। 24वां अध्याय ये हम कल पढ़ेंगे। महाराज पृथु का जो आगे वंश हुआ
वो भी कोई कम नहीं। महादेव आएंगे, हा, कल महादेव आएंगे भैया, कल हमारे सत्संग में महादेव आएंगे। कल का सत्संग सुनिएगा। चलिए, मेडिटेशन कह रहे हैं BGTG है, BGTG माने BGTG भगत जी है क्या है मुझे पता नहीं, शॉर्ट फॉर्म है कुछ। जो हुआ वो तो हुआ, ठीक है जी, लेकिन जो आप गुरु जी पहले आत्मज्ञान देते हो वो ही आध्यात्मिक समझ है जी। हाँ, वो देना चाहिए, मतलब आपका कहना है। चलो, एक वोट। रेखा पांचाल जी कह रही हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर सत्संग करते हैं, मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है आपकी बीवी ने अन्य लोगों के सत्संग नहीं सुने होंगे। हाँ, हाँ, ये तो उसी से पूछना पड़ेगा कि उसको ऐसा नहीं ऐसा उसको तो मेरा सत्संग उसको सुला देता है, एक्चुअली नींद आती है उसको। अब क्यों आती है ये उसको मालूम होगा, लेकिन हमें तो हमारा जो कार्य है, मुख्य कार्य यही है कि हम अपने परिवर्तनों का, जैसे जैसे हमारा परिवर्तन हो हमको वैसे वैसे उसको रखना है बिना डिले के। हमारा जो गुरुदेव जी के साथ जो एग्रीमेंट है वो हमारा बड़ा, जो नए लोग जुड़े हैं शायद आपको मालूम नहीं है, हमारा गुरु जी के साथ एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ये है कि जब हम में परिवर्तन आने लगा, मैं बताया ना बस में आता था, तब हमें उस समय कुछ लोग फ़ोन करते थे। नया नया जब आदमी ज्ञान में आने लगता है तो लोग प्रभावित होते हैं, फ़ोन करते हैं। तो कुछ लोगों ने हमको फ़ोन किया, उनमें से एक गुरु भाई हमको रोज़ाना फ़ोन करते थे और वो हमको ज्ञान समझाते थे अपनी तरफ से। तो हम थोड़ा सुधार करते थे अपनी तरफ से कि नहीं, ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो उन्होंने पुस्तकें वगैरह पढ़ी हुई थी बहुत, तो हम उन्हें बताते थे, उनको ठीक ही लगता होगा। उन्होंने हमसे कहा कि जो ज्ञान आपको प्रकट हो रहा है वो आप किसी को दें नहीं। तो हमने उनसे पूछा कि हम किसी को क्यों ना दें, तो बोला कि ये समझने के लिए लोगों में बुद्धि नहीं है या लोग इस काबिल नहीं हैं कि उनको दिया जाए। तो हम उस समय बस में बैठे थे और उनकी बात सुनकर हमको बहुत क्रोध आ गया, एक तरह से गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा। हमने उनको कहा, हम गुरुदेव को हाजिर नाजिर मान के, फ़ोन पे ही था उस समय में और बस में था, मैंने कहा गुरुदेव को हाजिर नाजिर मान कर आपके सामने बोल रहे हैं फ़ोन पे कि मुझे पूरे जीवन में कुछ मिले, अध्यात्म रूप से कोई ज्ञान मिले, कोई अनुभव मिले, कुछ भी मिले, अगर वो मैं न दे सकूं, किसी को ना बता सकूं और मुझे सिर्फ अपने लिए रखना हो, देने से वो कम हो जाए या देने से वो ज्ञान नष्ट हो जाए या देने से किसी भी प्रकार की मेरी हानि हो या कुछ भी, मतलब मेरे लिए तो फ़ायदा करे, लेकिन हम किसी को दें तो घट जाए, मतलब उस हिसाब से, या किसी को देने लायक ना हो या ऐसा ज्ञान हो किसी के समझ में ना आए। तो हमने कहा आज हम गुरुदेव को हाजिर नाजिर मान के कहते हैं कि हमको ऐसा कुछ भी मत देना जो हम बांट नहीं सकें। हमको इस अध्यात्म ज्ञान में जो भी आप दोगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं देना जो हम बांट नहीं सकें, और अगर दिया तो बांट सकें ऐसी क्षमता देना। अगर दिया और बांटने लायक नहीं है या फिर क्षमता नहीं है तो हमको नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी है। तो एक बार हम बड़े भावुक हो गए थे, तो लोग
लोग कह रहे थे हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमें नाद नहीं सुनाई दे रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तब भी हमने तब हमने बेवकूफ़ी की थी। ये बात तो हमने गुरुदेव से इसलिए कहा कि गुरुदेव आप अगर हमें दे सकते हो तो हम तो किसी काबिल नहीं, हम तो बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं है, हम में तो कुछ विशेषता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति को कुछ मिल सकता है तो इस संसार में वो सभी को मिल सकता है, छुपाने लायक नहीं है। फिर वो अगर मुझे मिल गया तो संसार में सबको मिल सकता है। मेरे जैसे निकृष्ट नीच व्यक्ति को मिल जाए और कोई दूसरा व्यक्ति कहा जाए ये बुद्धिहीन है या ये समझेगा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको मिल गया तो सबको मिलना चाहिए बस। और जो नहीं मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए, तो हमको भी नहीं मिलना चाहिए, हमको भी नहीं चाहिए। क्या ज़रूरत है वो चीज़ की जो सांझी ना की जाए। ये था। एक बार तो हमने गलती की थी, फिर उसको हमने सुधार लिया था कुछ समय के बाद। वो हमने ये कहा था कि बहुत लोग बोल रहे हैं हमको नाद सुनाई नहीं दे रहा है या हमारी यात्रा जो है आगे नहीं बढ़ रही है। तो मैंने बेवकूफ़ी में ये कहा था कि जब तक आप इस स्तर पर नहीं पहुंचते जिस स्तर पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान की, नाद की बात शायद कुछ हो रहा था। ग्रुप भी था हमारा एक, विशुद्धि से, हृदय से विशुद्धि चक्र, यहाँ से यहाँ तक ये एक यात्रा। तो हमने कहा था जब तक आप सब नहीं पहुँचते तब तक हम भी नहीं जाएंगे आगे। हम भी गुरुदेव को बोलेंगे कि हमको इससे आगे नहीं जाना। तो भावुक बहुत ज़्यादा था मैं, तो हम भी नहीं जाएंगे, हम सब जाएंगे तो आगे एक ही साथ जाएंगे। मैत्री भाव बहुत ज़्यादा था उस समय मुझ में, अभी भी मुझ में मैत्री भाव है, लेकिन हमको मालूम है कि सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, सबको अपने अपने समय पर आना होता है जगह पर। किसी के लिए रुका नहीं जाता या किसी के पीछे पीछे भाग कर हम आगे नहीं जा सकते, सबकी अपनी अपनी। तो ये बात हमको समझ में आ गई। जब हमको वो बात समझ में आ गई तो हमने फिर वो चीज़ ग्रुप को बंद कर दिया। पहले हमारे 4-5 ग्रुप होते थे। नाद ग्रुप होता था, ज्ञान वर्षा ग्रुप होता था, विशुद्धि, हृदय से विशुद्धि ऐसा ग्रुप होता था। 3-4 ग्रुप होते थे, बहुत लोग जुड़ते थे उसमें, बहुत लोग थे उसमें। तो वो हमने सब बंद कर दिया। तो कुछ गलतियाँ हम अति उत्तेजना में भी हमने की, अहंकार भी कह सकते उसको। लेकिन जब हमने जिस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये चीज़ सही नहीं है तो हमने उसको सुधारा भी। लेकिन ये जो बात है एग्रीमेंट वाली गुरुजी के साथ कि गुरुजी अगर हम सत्संग कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसी चीज़ है मिली है और हम वो सत्संग के माध्यम से ना दे सकें तो हमको वो चीज़ क्या ज़रूरत है उस चीज़ की, हम क्या करेंगे उस चीज़ को, जिस चीज़ को बांटा ना जाए अध्यात्म में उसका क्या करेंगे लेके। तो गुरुजी का जीवन देखिए, गुरुजी ने कहा भाई मैं तो असंख्य गुरुओं की कमाई को लुटाने निकला हूँ। गुरुजी ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, गुरुजी ने सब कुछ लुटा दिया। कोई एक चीज़ ऐसी, गुरुजी कहते हैं मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, एक भी अंतर गुरुदेव में और गुरुदेव के शिष्य में पूर्णता के बाद नहीं रहेगा। तो जब गुरुदेव ने एक छटांक भी अंतर नहीं रखा और अपना सब कुछ दे दिया कि तुम पात्र हो, तुम योग में प्रवेश करके पूर्णता प्रवेश करो, तो जैसे मुझ में और गंगाई नाथ जी में कोई अंतर नहीं है वैसे तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये बात है, ये बात है सब कुछ दे देने की। और गुरुदेव का ही कोई एक शिष्य मेरे जैसा कोई आ जाए और वो ये सोचने लगे कि मुझे जो मिला है वो देने लायक नहीं है, तो फिर तो उस व्यक्ति का तो क्या ही हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कहाँ बढ़ेगा आगे। गुरुदेव ने सब कुछ बांट दिया है तो हमारे पास ऐसा क्या होगा जो हम अपने पास रख सकें। हमें तो जो मिल रहा है गुरु से ही मिल रहा है। तो ये एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट गुरुजी ने करवाया है। हमें तो हमेशा ये लगता था कि हमने गुरुजी को अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, हमने अपनी दयालुता दिखाई है, हमने अपना मैत्री भाव दिखाया है कि हम शेयर करेंगे, बल्कि ये भाव तो गुरुजी ने हमको दिया है कि तुमको कुछ दे रहे हैं ना बेटा, तो तुम उसको बताओ, दुनिया को बताओ। और गुरुदेव ने सिर्फ मुझे नहीं कहा, गुरुदेव ने तो पूरे खुले मंच में रिकॉर्डेड है गुरुदेव की आवाज़ में, जो परिवर्तन तुम में आए वो दुनिया को बताओ, खुल के बताओ, जो परिवर्तन आए वो बता दो। तो हम में कोई परिवर्तन आ रहा तो गुरु की आज्ञा से बता रहे हैं। हमारी कोई उदारता नहीं है, हमारी कोई महानता भी नहीं है। ये बात भी हमको बाद में पता चली जब अहंकार नष्ट होना शुरू हुआ। अभी अहंकार नष्ट हो गया ऐसा भी नहीं है, थोड़ा पता नहीं कहाँ बचा। लेकिन जैसे हम देखेंगे कि हाँ भाई इसमें सुधार की गुंजाइश है तो नतमस्तक होकर हमको सुधार कर लेना चाहिए। माफ़ी मांगने का कोई मतलब नहीं, मैं माफ़ी में विश्वास नहीं करता। देयर इज़ नो सॉरी, माफ़ी का कोई प्रावधान नहीं है साधना में, और ना ही प्रायश्चित का।
सिद्ध योग की साधना में माफ़ी और प्रायश्चित का कोई स्थान नहीं है। यहाँ कोई स्थान है तो वो है स्वाध्याय का। आप अपनी गलती को अपने सामने रखो, माफ़ी मांगोगे तो मतलब आप भूल गए उस चीज़ को। माफ़ी मत मांगो, उसको वहाँ रख दो, वो आपके लिए मील का पत्थर है कि वो चीज़ फिर नहीं होनी चाहिए। माफ़ी मांगने से चीज़ें भूल ही जाती हैं। प्रायश्चित करने से हम अपने आप को दंडनीय मान लेते कि मैंने किया है। नहीं, हमको सुधार करना है, हमको उस चीज़ को अपने अंदर से हटा देना है। तो हम वो गलती को कभी माफ़ी नहीं मांगते हम किसी से। हम कहते हो गया तो हो गया, आगे से नहीं होगा। लेकिन माफ़ी मांग के हम अपने उस चीज़ को मिटाते नहीं। सीधे रूल है, साफ स्पष्ट, अपने प्रति भी बिल्कुल सख्त रूल है हमारी साधना में। ठीक है, चलिए जी, ये सही है जी। पहले पात्र बनना है जी, ना कि तुला जी। चलिए, हमको 5 वोट तो मिले नहीं आज, तो कल से हम क्या करेंगे? कल से हम सिर्फ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे जब तक मद् भागवत चलती है। ठीक है, तो 5 वोट हमने मांगे थे तो नहीं मिले। और सत्संग, ये बात जो करते हैं हम, अनुभवों की जो बात करते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियोस बना लिया करेंगे। अलग वीडियोस आधे घंटे का होगा, 40 मिनट का, 1 घंटे का होगा। और जैसे समय मिलेगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम उसको कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और फिर कल के सत्संग में शाम को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।